इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। चट्टानों के बीच मौजूद ये मानव निर्मित गुफाएं भारत में सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। बिहार के मखदूमपुर क्षेत्र में स्थित बाराबर गुफाएं उस धार्मिक पंथ की एकमात्र निशानी है जिसने बौद्ध और जैन धर्मों के साथ एक समय में बराबरी की थी। आजीविक नामक धार्मिक पंथ को समर्पित ग्रेनाइट द्वारा निर्मित बाराबर गुफाएं राजधानी पटना से 80 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद है। बाराबर गुफाएं कुल 7 हैं। दंत कथाओं के अनुसार इनके नाम समय के साथ साथ लोमास ऋषि, सुदामा और विश्वामित्र रखे गए। इन नामों के मूल इतिहास के बारे में फिलहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनमें सबसे प्राचीन लोमास ऋषि गुफा है जिसको भारतीय वास्तुकला इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। यहाँ पर मौजूद चैत्य मेहराब का प्रयोग आगे चलकर अजंता और कन्हेरी की गुफाओं में भी किया गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उत्तरी भारत में नगरीकरण के साथ साथ बौद्धिक किण्वन भी हो रहा था जिसके तहत कई धार्मिक पंथों की स्थापना हुई जिनको नास्तिक या विधर्मी दर्शन भी कहा जाने लगा। ये पंथ वैदिक मान्यताओं को नागवार मानते थे और अपने सिद्धांतों के प्रचार करने के लिए यात्राएं करते थे। जहां एक तरफ बौद्ध और जैन धर्मों का विकास हुआ, वहीं कई पंथ भी विलुप्त हुए जिनमें से एक आजीविक थे। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मखाली गौशाला ने की थी जो गौतम बुद्ध और महावीर के समसामयिक थे। आजीविक नियति के आधार पर जीवन के चलन को मानते थे जहां कोई इच्छा शक्ति नहीं होती। उनकी ये मान्यता थी कि जो कुछ भी धरती पर होता है सब निर्धारित रूप से होता है जिसको कभी बदला नहीं जा सकता। नंद और मौर्य राजाओं के संरक्षण में आजीविकों का भरपूर विस्तार हुआ। इस दौरान तीसरे मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल के 12वें और 19वें वर्ष में बाराबर गुफाओं में अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि में उकेरा गया, जिनमें से विश्वामित्र गुफा में मौजूद अभिलेख में अशोक द्वारा आजीविकों को बाराबर गुफाएं दान करने का जिक्र हुआ है। वहीं अशोक के नाती दशरथ मौर्य के काल में उकेरे गए अभिलेख के मुताबिक आजीविकों का मौर्य काल में काफी उत्थान हुआ। दुर्भाग्य ये है कि इनमें से कुछ अभिलेखों में आजीविकों के नाम को हटाया गया है। इसका इतिहास आज भी एक राज है। कई वर्षों के बाद आजीविक उत्तर भारत से संपूर्ण रूप से विलुप्त हुए, मगर दक्षिण भारत में इनको पनाह मिली जहां इनका विस्तार 14वीं शताब्दी तक हुआ। विडंबना यह है कि आजीविक ग्रंथों के लुप्त होने के बावजूद हमें बौद्ध और जैन ग्रंथों से ही उनके और उनके रिवाजों के बारे में पता चलता है। आजीविकों के विलुप्त होने के तत्पश्चात बाराबर गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के गढ़ बन गए और गुप्त काल के बाद ये ऐतिहासिक गुफाएं वीरान हुए। 19वीं शताब्दी में यहाँ पर अंग्रेजी आर्कियोलॉजिस्ट की निगाह पड़ी जिन्होंने इसका अन्वेषण किया। दिलचस्प बात यह है कि इन गुफाओं का जिक्र मशहूर अंग्रेजी लेखक E.M. फॉस्टर के 1924 में आए उपन्यास ए पैसेज टू इंडिया में मिलता है, जिस पर आधारित 1984 में आई फिल्म के कुछ अंशों को भी यहां दर्शाया गया था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद बाराबर गुफाएं भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आए। ये गुफाएं एक विलुप्त पंथ की इकलौती निशानी के तौर पर मौजूद हैं जिसने कभी रूढ़िवाद को चुनौती देने का बीड़ा उठाया था।